हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं चैप्टर 1 आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया होगा। तो अब न्यूमेरिकल की बारी है। तो आइए हम जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा होता है गाइस, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पूछा गया है, उसको केयरफुली रीड करना। उसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फटाफट नोट डाउन कर लेना है। कहने का मतलब, जो चीज़ क्वेश्चन में आपको दिया गया है जानकारी के रूप में, उसको अपने कॉपी में लिख लेना। और लास्ट में जो चीज़ आपको पूछा गया है उसको उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की यही 3 स्टेप होते हैं। तो गाइज, आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है गाइस, लॉजिक से भी प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों आवेशों का चिन्ह सेम है और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तब इनके बीच लगने वाले बल का हमें गणना करना है। ठीक है गाइस, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। ठीक है, हमारे पास एक +2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है, और एक हमारे पास +6 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है, और ये दोनों आवेश मान लेते हैं गैस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। ठीक है, और इनके बीच जो लगने वाला कोलम्बियन फोर्स है वो कितना है गैस, वो कोलम्बियन फोर्स का वैल्यू दिया गया है 12 न्यूटन। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि कि कोलम्बियन फोर्स जो होता है कूलाम के नियम से, यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है कितना होता है, 1/4πε0। कितना होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इनके बीच लगने वाला बल ऑलरेडी हमको दिया गया है, कितना है, 12 न्यूटन है। ठीक है, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, आपको भी पता है कि 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, और इंटू में Q1 का मान रखेंगे, Q1 कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है घात में 10⁻⁻⁶। ठीक है, और Q2 कितना है, 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और आपको भी पता है कि बल क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश का जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं आवेश का चिन्ह हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अर्थात विदाउट साइन हम आवेश रखते हैं। ठीक है, तो ये भी माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, r², जो कि नहीं दिया गया। ठीक है, तो r² हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम काटा पीटी कर लेते हैं और r² का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 2 6 दूनी 12 हो जाएगा और इस 12 से इस 12 को निपटा देंगे। ठीक है, तो r² इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा इंटू 10⁹ बचेगा और इसको दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो 6 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि आधार से में तो घाते जुड़ जाएंगे और 6 6 कितना हो जाएगा, 12, वो भी किसका, -12। ठीक है, तो आइए इसे हम दोनों घातों को इसमें भी फिर से हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो 9 × 10⁻ कितना हो जाएगा, 9 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो r² की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, मीटर आएगा। ठीक है, इतना मीटर आ गया। अब इसको छोड़ते हैं, अब दूसरा केस देखते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए, अर्थात इन दोनों आवेशों को हमें -4 माइक्रोकुलाम का और आवेश देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब का सिनेरियो क्या हो जाएगा जब इन दोनों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम -4 माइक्रोकुलाम का आवेश देंगे तो इसमें जुड़कर कितना हो जाएगा, -4 में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 माइक्रोकुलाम अब ये आवेश हो जाएगा, ठीक है, जब इसको -4 माइक्रोकुलाम देंगे, ठीक है। उसी प्रकार +6 माइक्रोकुलाम का जब -4 माइक्रोकुलाम आवेश देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसमें तो 6 में जब -4 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, +2, ठीक है, +2 माइक्रोकुलाम दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को -4 माइक्रोकुलाम देंगे तो इन दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगी, पहले की -2 माइक्रोकुलाम हो जाएगी, दूसरे की +2 माइक्रोकुलाम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी दूरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अभी भी दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तब इनके बीच क्या लगेगा, कोलम्बियन फोर्स गाइस। अब क्या लगेगा, F बराबर, अभी भी इन दोनों के बीच कोलम्बियन फोर्स लगेगा, क्योंकि दो जब बिंदु आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच हमेशा कोलम्बियन फोर्स लगता है, ठीक है, जब ये दोनों क्या है, स्टैटिक हों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू में Q1 इंटू Q2 अपान दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो हमें वैल्यू पता है कितना होता है, 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू गैस क्या है, +2 है, सॉरी -2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बल एक सदिश है, और सदिश का जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मान, आवेश को विदाउट साइन रखते हैं, ठीक है, अर्थात बिना चिन्ह का रखते हैं। तो +2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, माइक्रोकुलाम मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, और Q2 भी कितना है, +2 माइक्रोकुलाम, अर्थात 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई r², और r² की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है, कितना है, 9 × 10⁻3, ठीक है। तो 9 × 10⁻3 हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻, ये तो 9 रहेगा ही, और ये 10⁻, कितना हो जाएंगे, 6 6 12 हो जाएंगे, -12, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, 10⁻³ है, ठीक है। अब 4 गुणे, और इन दोनों को बेस इसमें भी सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, आधा घाते जुड़ जाएंगे, तो 12 में से -12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा, ठीक है। और नीचे भी 10⁻³ है, तो इस प्रकार इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 न्यूटन, ठीक है, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है।